हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पढ़ाई आप लोग की चल रही है अच्छे से। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इसको अंत तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आपके सरफेस केमिस्ट्री का। ये 7वां पार्ट है। जैसा कि पिछले पार्ट में यानी कि छठे पार्ट में सरफेस केमिस्ट्री के छठे पार्ट में उत्प्रेरक यानी केटालिस्ट के बारे में स्टडी किए थे। इसके बारे में केटालिस्ट के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग को स्टडी करना है केटालिस्ट से ही रिलेटेड है क्या, प्रमोटर, पॉइजन और इनहिबिटर। प्रमोटर, पॉइजन और इनहिबिटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में वर्धक, विष और संदमक। वर्धक, विष और संदमक, ये हम लोग का टोटली केटालिस्ट से रिलेटेड टॉपिक है। एकदम केटालिस्ट जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, केटालिस्ट उत्प्रेरक, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड वीडियो है कि व्हाट इज प्रमोटर, प्रमोटर क्या है, पॉइजन क्या है, इनहिबिटर क्या है। तो आपको बता दूं पहले कि प्रमोटर क्या है। प्रमोटर हम लोग के लाइफ में भी प्रमोटर होता है, किसी काम को करने के लिए प्रमोट करता है, कुछ हम लोग का उत्साह बढ़ाता है, तो उसको प्रमोटर बोल सकते हैं, वर्धक बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग के लाइफ में भी प्रमोट करने वाले होते हैं। इस तरह से उत्प्रेरक जो केटालिस्ट होता है, उसके भी कार्य को, उसके भी वर्किंग को प्रमोट करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक या केटालिस्ट के वर्क को फास्ट कर देता है, ज़्यादा उसे उत्प्रेरित कर देता है, प्रोत्साहित कर देता है। उसे बोलते हैं प्रमोटर या वर्धक। नेक्स्ट आप लोग का है विष यानी पॉइजन। क्या बोलते हैं? पॉइजन। तो देखिए पॉइजन क्या है। पॉइजन कहते हैं कि वैसा केमिकल या वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक के कार्य को खत्म कर दे, उत्प्रेरक के कार्य को कम कर दे, समाप्त कर दे, उसे उत्प्रेरक की तरह काम नहीं करने दे, तो उसे बोलते हैं क्या? पॉइजन। क्या बोलते हैं? पॉइजन या विष। उत्प्रेरक विष बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं उस पदार्थ को, उस केमिकल्स को। कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो किसी क्या बोलते हैं, केटालिस्ट या उत्प्रेरक के प्रभाव को रोकता है या रोकने की कार्य करता है, उसे बोलते हैं कौन चीज? संदमक या इनहिबिटर। इनहिबिटर, इनहिबिट कर देना यानी कि रोक देना, किसी भी केमिकल के प्रभाव को रोक देने वाले को क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं या संदमक। यानी 3 टॉपिक हमारे पास है, प्रमोटर, पॉइजन एंड इनहिबिटर। प्रमोटर यानी इसमें अगर बोल सकते हैं केटालिटिक प्रमोटर, केटालिटिक पॉइजन एंड केटालिटिक इनहिबिटर, यानी कि उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक संदमक। 3 टॉपिक है, यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसके बारे में स्टडी करेंगे कि वर्धक क्या है। क्या है? वर्धक के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। वर्धक, वर्धक को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? प्रमोटर। इसके नाम से ही आप लोग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? तो किसी भी केटालिस्ट के फंक्शन को फास्ट कर दे या प्रमोट करके थोड़ा तेज कर दे, तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रमोटर या वर्धक। प्रमोटर या वर्धक बोलेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। कहलाता है, मतलब कह सकते हैं कि वैसे रासायनिक पदार्थ, वैसे केमिकल्स जो किसी उत्प्रेरक या केटालिस्ट के कार्य क्षमता, वर्किंग पावर को, केटालिस्ट के वर्किंग को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्धक। हम लोग के रियल लाइफ में भी अगर हम मान लीजिए कि कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई मेरा टारगेट है, तो आपको कुछ लोग होते हैं जो आज के हर एक बात को निगेटिव लेंगे और आपको प्रमोट नहीं करेंगे, आपका उत्साह गिराएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी भरते हैं आपके हर एक कार्य को लेकर, तो यानी कि आपका उत्साह बढ़ाते हैं किसी कार्य करने के लिए।
तो उसको बोल सकते हैं अपने लाइफ का प्रमोटर। लाइफ का क्या बोलेंगे उसको? प्रमोटर। इसी प्रकार से हम लोग के केमिस्ट्री में यहाँ पे कैटालिस्ट को के कार्य को प्रमोट करने के लिए या कैटालिस्ट के कार्य को क्षमता को बढ़ाने वाले भी केमिकल्स होते हैं या रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रमोटर बोलते हैं, वर्धक बोलते हैं। जैसे कि एक हम लोग रिएक्शन या एग्जांपल देखते हैं कि N2 प्लस H2 यानी अमोनिया हाइड्रोजन के मिक्सचर को अगर हम लोग 773 केल्विन टेम्परेचर पर आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं मॉलिब्डेनम, MO। क्या लेते हैं? मॉलिब्डेनम। तो ये आयरन तो उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, लेकिन मॉलिब्डेनम क्या है? ये क्या है? यही वर्धक है। क्या है? वर्धक का कार्य करता है, यानी प्रमोटर का कार्य करता है। और हमारा फाइनली यहाँ पे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। रिएक्शन को हम लोग अगर बैलेंस करते हैं तो इधर 3 हो जाता है और यहाँ पे 2 हो जाता है, यानी कहते हैं 1:3 रेशियो। हाइड्रोजन के मिक्सचर को अगर 1:3 मिश्रण को आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 यानी 773 केल्विन टेम्परेचर पे मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। इस मेथड को हैबर विधि भी कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? हैबर विधि, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इसको प्राप्त करते हैं अमोनिया को। इसमें आयरन जो कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट के कार्य को या कार्य क्षमता को फास्ट करने में कार्य कौन करता है? मॉलिब्डेनम करता है। कौन करता है? मॉलिब्डेनम। तो यहाँ मॉलिब्डेनम प्रमोटर या वर्धक का कार्य करता है। प्रमोटर या वर्धक का कार्य करता है। बात समझ ना? तो किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? वर्धक कहते हैं। कोई दिक्कत? वर्धक समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लीजिए। सेकेंड हम लोग का है विष, यानी कि पॉइजन। किसके लिए पॉइजन? किस उत्प्रेरक के कार्य के उत्प्रेरक के साथ अगर पॉइजन का काम करता है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें कोई उत्प्रेरक काम कर रहा है, कोई कैटालिस्ट काम कर रहा है और कैटालिस्ट काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ हो आ गया जो कैटालिस्ट के काम को, कैटालिस्ट के कार्य को क्या करता है? कम कर देता है, स्लो कर देता है, कैटालिस्ट के काम में बाधा पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं विष। क्या कहते हैं? विष या पॉइजन या कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं या उत्प्रेरक विष बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। सकते हैं कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को घटा देता है या नष्ट कर देता है। उत्प्रेरक यानी जो भी कैटालिस्ट होता है उसके काम करने की क्षमता को घटा देता है, कम कर देता है या नष्ट कर देता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विष बोलेंगे या पॉइजन बोलेंगे। कौन सा विष? कैटालिस्ट का विष बोलेंगे, यानी उत्प्रेरक विष बोलेंगे या कैटालिटिक पॉइजन बोलेंगे। जैसे कि अभी पिछले में हम लोग एग्जाम्पल जाने थे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को अगर हम लोग 773 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं आयरन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। यहाँ पे किसकी उपस्थिति डाले थे जी? मॉलिब्डेनम की उपस्थिति डाले थे। किसकी उपस्थिति डाले थे? मॉलिब्डेनम। यहाँ अब मॉलिब्डेनम के जगह पे अगर H2S आ गया, क्या आ गया? H2S। तो ये उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम था, जो यहाँ पे मॉलिब्डेनम था वो किसका काम कर रहा था? प्रमोटर का। प्रमोटर का यानी वर्धक का काम कर रहा है, लेकिन मॉलिब्डेनम नहीं आकर अगर H2S आ गया तो H2S जो होता है आयरन की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देता है, यानी इसका काम करने लगता है, विष का काम करने लगता है, और यह अभिक्रिया काफी स्लो होने लगता है। इस अभिक्रिया की रेट कम हो जाती है, दर कम हो जाती है। तो यहाँ पे H2S किसका काम कर रहा है? विष का। तो उत्प्रेरक विष किसको कहेंगे? जो किसी उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को कम कर दे, घटा दे या नष्ट कर दे, तो उसी को क्या बोलते हैं? विष। तो अगर इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को 773 केल्विन के आयरन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं और गलती से भी H2S जैसा
यहाँ पे पदार्थ आ गया तो ये अमोनिया बनना काफी स्लो हो जाएगा, यानी कि ये H2S जो है आयरन की उत्प्रेरक क्षमता यानी कैटालिटिक पावर को क्या कर देता है, वो घटा देता है या नष्ट कर देता है। तो यहाँ H2S किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक इसका। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसको कॉपी कीजिए, हटा दिया जाए। अब देखेंगे तीसरा हम लोग संदमक। क्या देखेंगे, संदमक। इंग्लिश में बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या है, इनहिबिट करने का मतलब ही होना रोक देना, यानी उत्प्रेरक के प्रभाव को रोक देना, खत्म कर, रोक देने वाले पदार्थ को या रासायनिक पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, संदमक। यानी कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक के कार्य को रोक देता है, रोकने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, संदमक कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। चलिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। वैसे कि H2O2 इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जो है इसका विघटन करें, अगर तोड़ा जाए, विघटन किया जाए और अगर एसिटामाइड आ जाए, क्या आ जाए, करता है, यानी ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मूला होता है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन या अपघटन में यानी तोड़ा जब जाता है तो उसमें अगर एसिटामाइड आ जाता है, वहां पे उस रिएक्शन में एसिटामाइड आ जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टूटने की दर जो होती है, टूटने की जो रेट होती है, गति जो होती है, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, चाहे रुक जाता है। तो यहाँ पे एसिटामाइड किसका काम कर रहा है, संदमक का कार्य करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका विघटन होता है तो H2O प्लस बैलेंस समीकरण कर देते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी भी विघटन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, तो जल और ऑक्सीजन बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विघटित होता है या टूटता है, अपघटित होता है तो जल या ऑक्सीजन देता है। लेकिन इसके टूटते समय एसिटामाइड आ जाए, यानी कि CH3COONH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। अगर एसिटामाइड इस रिएक्शन में आ जाता है, इस विघटन या टूटने की दर क्रिया में आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो इसके टूटने की दर को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, यानी ये किसका काम करता है, रोक देता है, यानी कि किसका काम करता है, संदमक का कार्य करता है। तो संदमक का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो कह सकते हैं एसिटामाइड संदमक का कार्य करता है कहाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन के समय एसिटामाइड अगर उपस्थित रहे तो किसका काम करता है, संदमक का। तो तीनों हम लोग समझ चुके हैं, वर्धक, विष और संदमक समझ चुके हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कॉपी कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, ये तीनों टॉपिक समझ में आया होगा। ये उत्प्रेरक से ही संबंधित था, इसलिए इसे बताना भी जरूरी था। अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए इसी तरह से हर एक टॉपिक का आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में बिहार बोर्ड से संबंधित वीडियो केमिस्ट्री का +2 के लिए अपलोड किया जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।